प्रिय विद्यार्थियों, आज के क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 4F के क्वेश्चंस हल करेंगे। इसमें आपके लिए इबारती प्रश्न मिलेंगे जिन्हें हम द्विघातीय समीकरण के अनुप्रयोग भी बोलते हैं। आपको लिखित में कुछ इस तरीके से क्वेश्चन मिलेंगे। पहले आपको द्विघातीय समीकरण बनानी होगी, फिर आपको अपने आंसर वहां से प्राप्त करने होंगे। जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले वीडियोस आप लोगों को आसानी से मिलते रहें। आइए देखते हैं प्रश्नावली 4F प्रश्न संख्या 1। दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल 528 है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो यहां पर दो क्रमागत सम संख्याएं हैं। आप जानते हैं सम संख्याएं क्या होती हैं, हल या आंसर। 2, 4, 6, 8, 10 ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाएं, उन्हें हम सम संख्याएं बोलते हैं। तो यहां पर हमें मानना पड़ेगा, माना दो क्रमागत सम संख्याएं दो x और 2x प्लस 2 हैं। देखिए, अगर यहाँ पे आप संख्याएं x और x प्लस 2 मान लेंगे तब भी आंसर हो जाएगा। लेकिन होता क्या है, x को यदि हमने मान लिया कि सम संख्या है और x प्लस 2, तो वो भी एक सम संख्या होगी। यहाँ पर ये आपको दिख रहा है कि ये संख्या 2 से कट जाएगी और ये भी संख्या 2 से कैंसिल हो जाएगी और लगातार है। लगातार क्यों है? यदि एक संख्या 2x हमारी सम संख्या है तो अगली संख्या हमें कब मिलेगी? जब हम उसमें 2 जोड़ देंगे। यहां पर हम ये भी मान सकते हैं x और x प्लस 2, इससे भी आंसर आ जाएंगे और उससे भी आ जाएंगे, क्योंकि वहां विषम संख्याएं जब हम मानते हैं तो इस तरीके से मानते हैं। यदि हमें कहीं 2 विषम संख्याएं माननी होंगी तो हम ये मानेंगे 2x प्लस 1 और 2x प्लस 3, क्योंकि 2x सम संख्या होगी, सम में 1 जोड़ दिया विषम मिल गई और विषम में 2 जोड़ दिया तो हमें अगली विषम संख्या प्राप्त हो गई। तो ये तरीके हैं दोनों को मानने के, और यदि इस तरीके से मानते हैं तो ये भी आपका सही है, आंसर आपको मिलेगा। ठीक है, तो आपको जैसा लगे वैसे करके कर लेते हैं। मैं ये मान लेता हूं कि दो क्रमागत सम संख्याएं x और x प्लस 2 हैं। तो कह रहा है सम संख्याओं का गुणनफल 528 है, यानी प्रश्नानुसार जो आपने संख्याएं मानी हैं x गुणा x प्लस 2, इनका गुणनफल हो गया 528। ठीक है, हल कर लीजिए। x की x से गुणा करेंगे x की घात 2, x की 2 से गुणा करेंगे 2x, 528 को इधर ले आइए, 528 बराबर 0। अब आप इन्हें द्विघातीय समीकरण है, आपके पास सारे नियम आपको बताए जा चुके हैं। गुणनखंड विधि से आप कर लें, पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि से आप कर सकते हैं, या आप सीधाचारी सूत्र से भी इसे हल कर सकते हैं। तो 528 के ऐसे दो गुणनखंड जिन्हें घटाने पर 2 प्राप्त हो, या तो ये कर लीजिए या फिर आप सीधे सीधे सीधाचारी सूत्र लगा दीजिए। हम सूत्र से करते हैं। x बराबर, तो सूत्र लगाएंगे तो हमें तुलना करनी पड़ेगी। a की जगह 1, b की जगह 2 और c की जगह -528। तो -b प्लस माइनस वर्गमूल b² माइनस 4ac बटे 2a। b का मान 2 है तो -2 प्लस माइनस b का वर्ग यानी 2 का वर्ग -4, a का मान देखिए 1 है यहाँ, और c का मान है -528 बटे 2a। तो 2 और a का मान 1, -2 प्लस माइनस ये 2 का वर्ग हो गया 4, माइनस और माइनस प्लस 4 की गुणा करा लो, 4 अट्ठे 32 के 2 हासिल 3,
4 दूनी 8 और 3 11 हासिल 1, 4 पंजे 20 और 1 21 बटे में 2। ठीक, -2 प्लस माइनस वर्गमूल, 4 जोड़ देंगे तो ये हो गए 2116, 4 और 2 6 बटे में 2। अब हमें देखना है 2116 का क्या वर्गमूल निकलता है पूरा पूरा, करके देख लेते हैं। 2 जोड़े बना लिए, वर्गमूल निकालना आना चाहिए। 21 में वर्ग में पहाड़ा पड़ेंगे, 4 चौक 16, 5 पंजे 25 ज़्यादा हो जाएंगे, घटा लिया। 11 में से 6 घटाए 5, कुछ नहीं बचा, उतार लिए 16, 4 जोड़ लिए, 4 और 4 हो गए 8। अब देखिए कितना बार डालें, 8 पंजे 40, 8 छंग 48, तो 6 बार डाल सकते हैं, डाल के देख लेते हैं। 6 छंग 36 के 6 हासिल 3, 6 अट्ठे 48 और 3 51, तो पूरा पूरा कट गया, यानी कि ये आएगा 46 का वर्गमूल। आप इधर लिख सकते हैं इसे, बराबर -2 प्लस माइनस 46 बटे 2। तो एक बार प्लस चिन्ह लेने पर, क्या हो जाएगा, x बराबर -2 प्लस 46 बटे 2, तो 2 घट जाएंगे, 46 में से 2 घटा दिए तो 44 बटे 2, यानी कि 2 से काट लिया आपने, तो x बराबर 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, x बराबर 22। x का मान कितना आ गया, 22 आ गया। और माइनस चिन्ह ले लिया आपने, तो x का मान आपके पास हो गया -2 माइनस 46 बटे 2, यानी हो गया -48 बटे 2। 2 से काट लिया, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, तो -24 आ गया x का मान। ठीक है, तो सम और विषम की बात हो रही है, तो सम संख्याएं यहाँ पर धनात्मक ही होंगी। ठीक है, ऋणात्मक नहीं ले सकते हम, तो यहाँ x का मान क्या होगा, 22। ठीक, सम और विषम सिर्फ धनात्मक में ही लेते हैं हम, इसलिए यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, x बराबर 22 और x बराबर -24 हम नहीं लेंगे। ठीक है, तो जब एक संख्या हमारी 22 हो गई तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 22 प्लस 2 यानी कि 24। तो यहां लिखेंगे अतः संख्याएं क्रमशः 22 और 24 हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से ये प्रश्न हमने हल कर दिया। देखते हैं अगला प्रश्न। देखते हैं प्रश्न संख्या 2। दो संख्याओं का योगफल 20 है। कोई दो संख्याएं हैं, उनका योगफल 20 है और उनका गुणनफल 10 है। उनको गुणा करने पर 10 मिल रहा है। उनके व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो हमें उनके व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात करना है। देखें आंसर में, माना संख्याएं हम इस तरीके से मान लेंगे कि जोड़ उनका कितना मिल जाए, 20। माना एक संख्या बराबर x, तो दूसरी संख्या इस तरीके से मान लीजिए कि जोड़ने पर 20 हो जाए, 20 माइनस x। ठीक है, जो एक संख्या हमने x मानी उसे हमने योगफल में से घटा दिया, 20 माइनस x कर दिया। अब इन्हें अब जोड़ेंगे तो x से x कट जाएगा, 20 बच जाएगा। यानी ये दो संख्याएं ऐसी है जिन्हें जोड़ने पर हमें 20 मिलेगा। अब अगली शर्त क्या है कि गुणनफल 10 है, यानी प्रश्नानुसार x और 20 माइनस x, इन दोनों की गुणा कितनी मिलेगी, 10 मिलेगी। हल कर लीजिए, 20x माइनस x की घात 2
बराबर 10। अब इन दोनों पदों को इधर ले जाएंगे जिससे कि एक्स स्क्वायर प्लस हो जाए। एक्स स्क्वायर को इधर ले गए तो प्लस हो गया, 20 को इधर ले गए तो माइनस हो गया, और 10 उधर है ही है, बराबर 0। ठीक, तो अब ये हमारी एक द्विघातीय समीकरण मिल गई। 10 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिन्हें जोड़ने पर 20 प्राप्त हो जाए, जो कि हमें तो कहीं से कहीं तक नहीं लग रहा है कि हमें 10 के ऐसे गुणनखंड हो सकते हैं जिन्हें जोड़ने पर हमें 20 मिल जाए। गलत तो नहीं लिख दिया है? दो संख्याओं का योगफल 20 और उनका गुणनफल 10 है, उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं क्या आता है। सूत्र से कर लेते हैं इसे। x बराबर -b प्लस माइनस वर्गमूल b² माइनस 4ac बटे 2a। x बराबर b की जगह 20 है तो माइनस लगाएंगे तो प्लस 20 हो जाएगा, प्लस माइनस 20 का वर्ग माइनस 4, a का मान 1 और c का मान 10 बटे 2a। तो x बराबर कितना हो गया 20 प्लस माइनस 20 का वर्ग हो गया 400, और यहाँ माइनस 40 बटे 2a। 2a, a का मान यहाँ पर कितना है, a का मान भी लगाइए, a का मान कितना है 1 है, तो 2 एकम 2। 400 में से 40 हमने घटा दिए, x बराबर मिला 20 प्लस माइनस वर्गमूल 10, 0 में से 0, 10 में से 4 घटाए 6, यहाँ रह गए 3, 360 बटे में 2। तो x बराबर 20 प्लस माइनस, इसे हम लिख सकते हैं 36 गुणा 10 बटे 2। 20, 36 का वर्गमूल 6 बाहर हो गया, वर्गमूल 10 अंदर बटे 2। 2 भी कॉमन ले लीजिए यहाँ से, तो नीचे से ही कट जाएंगे, या दोनों को अलग अलग काट दीजिए। 2 ढाई 20 प्लस माइनस 2 तियां 6, ये आ जाएगा x बराबर 10 प्लस माइनस 3 वर्गमूल 10। तो यहाँ पर वो संख्याएं आ गई हैं। प्रथम संख्या हमारे पास प्लस लेने पर आ जाएगी, यानी प्रथम संख्या हमारे पास कितनी आ गई 10 प्लस 3 वर्गमूल 10, और द्वितीय संख्या हमारे पास आ गई 10 माइनस 3 वर्गमूल 10। अब सवाल ये कह रहा है कि उनके व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए, यानी जो दोनों संख्याएं मिली हैं इनके व्युत्क्रमों का, यानी इनके उल्टे का योगफल बताना है। तो हमें क्या निकालना है, व्युत्क्रमों का योग। यानी कि 1/10 प्लस 3 वर्गमूल 10 और प्लस 1/10 माइनस 3 वर्गमूल 10। ये हमें हल करके आंसर देना। देखें, इधर कर लेते हैं। दोनों का एलसीएम ले लिया हमने। एलसीएम हमारे पास क्या आया 10 प्लस 3 वर्गमूल 10 और 10 माइनस 3 वर्गमूल 10। इससे जब हमने इस संख्या से इसे भाग दिया तो माइनस वाला बचेगा, और माइनस वाले के ऊपर गुणा हो जाएगी, तो आएगा 10 माइनस 3 वर्गमूल 10 प्लस, और जब इससे माइनस वाले से भाग करेंगे तो माइनस वाला कट जाएगा, प्लस वाला बचेगा, और प्लस वाले की 1 से गुणा हो जाएगी,
10 प्लस 3 वर्गमूल 10, 3 वर्गमूल 10 से 3 वर्गमूल 10 कट गए, 10 प्लस 10 20 आ गए ऊपर बटे में। a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a का वर्ग माइनस b का वर्ग, यानी 10 का वर्ग माइनस 3 वर्गमूल 10 का वर्ग, 20 बटे 10 का वर्ग हो गया 100, 3 का वर्ग हो गया 9, वर्गमूल 10 10, तो 20 बटे 100 माइनस 90, यानी 20 बटे 100 में से 90 घटा दिए 10, और 10 दूनी 20 बराबर 2। तो आंसर हमें कितना मिला, 2। दोनों के व्युत्क्रमों का योगफल कितना आ गया, 2। यही हमारा फाइनल आंसर है। ठीक, इस तरीके से ये प्रश्न हल हुआ है। यहाँ पर थोड़ा सा ये महसूस हो रहा था कि ये x के मान गुणनखंड नहीं हो रहे हैं तो कुछ अजीबोगरीब आएंगे, और वही हुआ कि हमारे x के मान देखिए जो वर्गमूल में आए। ठीक, क्योंकि जो डिस्क्रिमिनेंट है हमारा उसका पूरा वर्गमूल हल नहीं हुआ। ठीक है, देखते हैं अब अगला प्रश्न। देखते हैं प्रश्न संख्या 3। किसी संख्या का वर्ग उसके 4 गुने से 12 अधिक है, संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न आपका यूपी बोर्ड परीक्षा 2013 में पूछा जा चुका है। हल, माना संख्या x है, संख्या को मान लिया x। अब संख्या का जो वर्ग है उसके 4 गुने से 12 अधिक है। संख्या का वर्ग जो है संख्या के 4 गुने से, 4 गुना करने के बाद भी x का जो वर्ग है वो 12 ज्यादा है, तो 12 इधर जोड़ देंगे। इसे समझना है, संख्या का वर्ग क्या है, संख्या के 4 गुने से, संख्या का हमने 4 गुना कर दिया, और अगर इनको बराबर करना है तब भी जो वर्ग है वो 12 ज्यादा है। जब वर्ग ज्यादा है तराजू का पल्ला बराबर करना है, तो जो कम है उधर हम बढ़ा देंगे, तो तराजू का पल्ला आ गया और जिधर कम था उधर हमने 12 को बढ़ा दिया। इस तरीके से ये हमारी समीकरण प्राप्त हुई। अब इसे हल कर लेना है, सिंपल सी चीज है, हल करना आता ही है। x की घात 2 माइनस 4x प्लस 12 बराबर 0। 12 के ऐसे गुणनखंड जिन्हें जोड़ने पर 4 मिले, नहीं प्लस 12 को इधर लाएंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे, घटाने पर 4 मिले, तो 6 दूनी 12 माइनस 6x प्लस 2x माइनस 12 बराबर 0। x कॉमन ले लीजिए, तो x माइनस 6, 2 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 6, x माइनस 6 और x प्लस 2 बराबर 0। यदि x माइनस 6 बराबर 0 तो आ गया x बराबर 6, और यदि x प्लस 2 बराबर 0 तो आ गया x बराबर माइनस 2। अब आंसर हम क्या दें, अब आंसर हमें देना पड़ेगा, देखिए माइनस 2 का वर्ग, और यहां रखेंगे माइनस 2 तो माइनस 8, माइनस 2 का वर्ग हो गया, और माइनस 2 8 और 4 तो भी आ जाएगा आंसर, यानी दोनों ही आंसर हमारे यहाँ सही। अतः x बराबर 6, यानी संख्या क्या होंगी 6 और माइनस 2, संख्या 6 और माइनस 2 है। 6 भी आपका आंसर है और माइनस 2 भी यहां पर आपका आंसर। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। देखें प्रश्न संख्या 4, x प्लस 1/x बराबर 10/3 को हल कीजिए। तो x प्लस 1/x बराबर 10/3 को हल करने के लिए हमने इसे लिखा और इसके नीचे 1 मान लिया, और लासा कितना आ जाएगा x,
x और 1 का लासा x, 1 से भाग करेंगे x बार, x की x से गुणा, x की घात 2 प्लस x से x से भाग करेंगे, 1 बार जाएगा, 1 की 1 से गुणा, 10/3। अब क्या करना होगा, तिरछी गुणा, 3 की गुणा इधर, 3x की घात 2 प्लस 3 एकम 3 बराबर 10x। 3x की घात 2, 10x को इधर ले लीजिए तो माइनस के 10x प्लस के 3, ये आपकी एक द्विघातीय समीकरण बन गई। अब आपको इसे हल कर लेना है। ठीक, क्या करेंगे, 3 और 3 की गुणा, 9, 9 के ऐसे गुणनखंड जिन्हें जोड़ने पर 10 आए, 9 एकम 9, तो 3x की घात 2 माइनस 9 प्लस 1 x प्लस 3 बराबर 0। 3x की घात 2 माइनस 9x, माइनस से यहाँ गुणा हुई तो माइनस 1x प्लस 3 बराबर 0। कॉमन ले लीजिए, 3 आएगा और x आएगा, 3 निकल गया, x निकल गया, x बचा माइनस, यहाँ से 3 निकल गया, 3 तिया 9, x निकल गया तो x माइनस 3। यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, माइनस कॉमन आ जाएगा, चिन्ह बदल जाएंगे तो x माइनस 3। ब्रैकेट हमारे समान आ गए, कॉमन आ गए, x माइनस 3 और 3x माइनस 1 बराबर 0। तो माइनस 1 कॉमन ले लिया दोनों से, क्योंकि माइनस को नहीं लिख सकते केवल ऐसे, तो 3x माइनस 1 और x माइनस 3। यदि x माइनस 3 बराबर 0 तो x बराबर 3 हो गया, और इधर यदि 3x माइनस 1 बराबर 0 तो 3x बराबर 1 बराबर 1, x बराबर 1/3। अतः यहाँ पर x बराबर 1/3 और x बराबर 3, ये दोनों आंसर हैं हमारे इस दिए गए प्रश्न के। अतः x बराबर 3 और x बराबर 1/3, ये हमारा फाइनल आंसर है।